हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार चतुर कुमार के श्राप से जय विजय, जो वैकुंठ के तो द्वारपालक जय विजय, वो लोग भौतिक जगत में आते हैं और वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दो भाई, जो भी दीति के पुत्र, दीति के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो इन दोनों का जन्म आज हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार होता है और वो लोग किस प्रकार दिग्विजय, पूरे विश्व में दिग्विजय प्राप्त हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु धर्म, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 17, हिरण्याक्ष की दिग्विजय। श्री मैत्र ने कहा, विष्णु से उत्पन्न ब्रह्मा ने जब अंधकार का कारण कह सुनाया तो स्वर्गलोक के निवासी देवता समस्त भय से मुक्त हो गए। इस प्रकार वे सभी अपने अपने लोकों को वापस चले गए। ऐसी एक बहुत अ, भयंकर भयानक वहां पर सिचुएशन आया था, तो देवता सभी घबरा गए थे, हमने पढ़ा था। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी इस पूरी कथा को सुनाते हैं। साध्वी दीति अपने गर्भ में स्थित संतानों से देवों के प्रति उपद्रव किए जाने के लिए अत्यधिक शंकालु थी और उसके पति ने भी यही भविष्यवाणी की थी। अतः उसने 100 वर्षों के गर्भकाल के पश्चात जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। तो दीदी पश्चाताप कर रही थी कि उसने कैसे अपने पति की बात नहीं मानी, काम वासना में आकर उसने संभोग किया। तो वो इनऑस्पिशियस मोमेंट था। तो उसके गर्भ से जिन पुत्रों का जन्म होगा वो पूरे विश्व में हाहाकार मचा देंगे, सबको भक्तों को परेशान करेंगे। तो ये उसे रियलाइज हो गया था और कश्यप मुनि ने भी यही भविष्यवाणी की थी। तो दीति ने क्या किया, 100 वर्षों तक अपने गर्भ में उनको रखा और 100 वर्षों बाद वो डिले करना चाहती थी, तो उसने 100 वर्षों के बाद इन दोनों को जन्म दिया। दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए, तो अत्यंत भयावने एवं विस्मयपूर्ण थे। तो सब जगह बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। नेचुरल प्रकृति में क्या क्या प्रॉब्लम्स था हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। इनऑस्पिशियस, इसे अपशकुन कहा जाता है। कहते हैं पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे,
और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सर्वत्र अग्नि ही अग्नि हो। उल्काओं, उच्छल तारों तथा वज्रों के साथ साथ शनि जैसे अनेक अशुभ ग्रह दिखाई देने लगे। बारंबार साए साए करती तथा विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत दुस्सह स्पर्शी हवाएं बहने लगी। उस समय अंदर उनकी सेनाएं और धूल के मेघ उनकी ध्वजाएं लग रही थी। तो पृथ्वी कांप रही थी। बहुत जोर का तूफान चल रहा था, आंधी तूफान भी चल रहा था, जो बड़े बड़े, इतना जोर का तूफान था कि बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के फेंक रही थी। आकाश के नक्षत्रों को मेघों की घटाओं ने घेर लिया और उनमें कभी कभी बिजली चमक जाती तो लगता मानो जोर से हंस रही हो। चारों ओर अंधकार का राज्य था और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो बादल ने सारे नक्षत्रों को घेर लिया था। कुछ नक्षत्र मतलब कुछ भी तारे वगैरह नहीं दिख रहे थे। इतना घंघोर अंधेरा छा गया था कि तारों को भी सारे ढक गए थे, कोई कुछ देख नहीं पा रहा था, और बिजली भी, जोर जोर से बिजली भी कड़क रही थी। उत्ताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में जोर जोर से विलाप कर रहा था और उसमें रहने वाले प्राणियों में हलचल मची थी। नदियां तथा सरोवर भी विक्षुब्ध हो उठे और कमल मुरझा गए। तो सागर में उत्ताल तरंगे हो रही थी। उत्ताल मतलब बहुत विशाल तरंगे हो रही थी, वेव्स। जो वेव्स है बहुत विशाल हो रही थी, मानो वो रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। और उस समुद्र सागर के अंदर रहने वाले जितने भी प्राणी थे उनमें भी हलचल मच गई थी कि ऐसा क्या हो रहा है। नॉर्मली कहते हैं कि सागर ना ऊपर की तरफ बहुत उथल पुथल होता है लेकिन अंदर में शांत होता है। पर यहाँ पर अंदर में भी हलचल मच गई थी, तो इसलिए प्राणियों में भी हलचल मची थी कि हो क्या रहा है। और कमल, नदियां तथा सरोवर भी विक्षुब्ध हो गए थे, और कमल, कमल जो सरोवर में खिलते हैं, सारे मुरझा गए। सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अमंगल सूचक मंडल बार बार दिखाई पड़ने लगा। बिना बादलों के ही गरजने की ध्वनि और पर्वत की गुफाओं से रथों और गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगी। तो ये आप लोग एक, जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे आप लोग एक अंदाज लगा सकते हैं, एक छवि बना लीजिए कि किस किस प्रकार क्या सब कुछ हो रहा था। गांव के भीतर सियारिनों अपने मुखों से दहकी आग हुई अमंगल सूचक शब्द करने लगी। इस रोने में सियार तथा उल्लू भी साथ बोली है। सियारिने मतलब फीमेल फॉक्स लोग जोर जोर से करने लगे और उल्लू भी इसमें शामिल हो गए। सियार मतलब जैकल, फॉक्स भी है। जहां तक कुत्ते अपनी गर्दन यहां तक, जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठा उठा कर शब्द करने लगे मानो कभी भी वे गा रहे हों और कभी विलाप कर रहे हों। तो कुत्तों का भौंकना, रोना बहुत अमंगल माना जाता है। हे विदुर, झुंड के झुंड ये गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी पर प्रहार करते हुए तथा जोर जोर से रेंकते हुए इधर उधर दौड़ने लगे।
तो सब जगह देखिए, सब पशु में और जलचर में, सब में इतना कुछ होने लगा। गधों के देखने से भयभीत होकर पक्षी अपने घोंसले से निकलकर चीख चीख कर उड़ने लगे और गौशालाओं तथा जंगलों में पशु मलमूत्र त्यागने लगे। देखिए, पक्षी भी जो है, पक्षियों में भी हलचल होने लगा। और गौशालाओं तथा जंगलों में, गौशालाओं में मतलब गायों में, गाय भी भयभीत हो गए और इस भय से मलमूत्र त्यागने लगे। भयभीत होने के कारण गौवें दूध के स्थान पर रक्त देने लगी। देखिए, इतना भयभीत हो गई थी कि दूध के बदले खून निकल रहा था उनके स्तनों से। बादलों से पीप बरसने लगा, मंदिरों में देवों के विग्रहों से आंसू निकलने लगे और वृक्ष बिना आंधी के ही गिरने लगे। मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह बृहस्पति, शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांघ कर तेजी से चमकने लगे। टेढ़े मेढ़े रास्तों में घूमने के कारण ग्रहों के में परस्पर टक्कर होने लगे। तो पूरा एकदम कॉन्स्टलेशन भी, सब ग्रहों के जो है वो सब भी हो गया और आपस में ग्रह टकराने लगे। इस प्रकार के तथा अन्य अनेक अपशकुनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्र, जिन्हें यह जय तथा विजय के पतन एवं दीति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, उनके अतिरिक्त सभी लोग भयभीत हो उठे। उन्हें इन उत्पातों के मर्म का पता न था और वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है। तो ब्रह्मा जी को पता था कि यह और कोई नहीं, जय विजय है, जिससे उसके पुत्रों ने, चार पुत्रों ने, चतुर्कुमार ने शाप दिया है। तो चतुर्कुमार को भी ये पता था, ब्रह्मा जी को पता। तो इनको छोड़ के सब लोग को ऐसा लगा कि प्रलय होने वाला है। पूरा काल में प्रकट इन दिनों इन दोनों असुरों के शरीर में शीघ्र ही असामान्य लक्षण प्रकट होने लगे। उनके शारीरिक ढांचे इस्पात के समान थे और वे दो विशाल पर्वतों के समान बढ़ने लगे। तो अचानक से वो लोग का जन्म हुआ और इतना बड़ा साइज, वो लोग बहुत जल्दी एक बहुत विशाल साइज उन्होंने ग्रहण कर लिया और ये पर्वतों की तरह था। इतने बड़े हो गए वो लोग अचानक। उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए कि उनके स्वर्ण मुकुटों को शिखर मानो आकाश को चूम रहे हों। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थी और जब वे चलते तो उनके प्रत्येक पग पर पृथ्वी हिलती थी। उनके बाहों में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे। उनकी कमर में परम सुंदर करधनियां बंधी थी और जब वे खड़े होते थे तो ऐसा लग मानो उनकी कमर से सूर्य ढक गया हो। तो इतना बड़ा साइज, एक साइज का एक अंदाज दे रहे हैं यहाँ पर कि उनका साइज कितना बड़ा था, हाइट कितनी थी, उनका शरीर कितना था, मतलब आसमान को छू रहे हैं। जिनका शरीर आसमान को छू सकता है तो सूर्य को भी ढक सकता है। तो ये यहाँ पर तो ये देखिए, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ही हो सकता है, साधारण जीव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वैकुंठ के द्वारपाल है, भगवान के सेवक है। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जीवात्माओं के शिष्टा कश्यप ने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया। जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा और जिसको दीति ने पहले गर्भ में धारण किया था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा। तो हिरण्यकशिपु बड़ा था, हिरण्याक्ष छोटा था, लेकिन जन्म हिरण्याक्ष का पहले हुआ था। ठीक है।
ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु को तीनों लोकों में किसी से भी अपनी मृत्यु का भय न था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था। इस वरदान के कारण यह अत्यंत दंभी तथा अभिमानी हो गया था और तीनों लोगों को अपने वश में करने में सामर्थ था। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा से वरदान मिला था, जिसके कारण उसे पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा लिया था। जिसे पता था उसे कोई मार नहीं सकता है। छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने कार्यों से अपने अग्रज भ्राता को प्रसन्न रखने के लिए उद्यत रहता था। हिरण्यकशिपु को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से ही उसने अपने कंधे पर गदा रखी और लड़ने की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में घूमाया। हिरण्याक्ष के आवेग को नियंत्रण कर पाना कठिन था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झंकार हो रही थी। उसके गले में विशाल माला सुशोभित थी और वह अपनी विशाल गदा को अपने एक कंधे पर धारण किए था। तो गदा लेके पूरे ब्रह्मांड में वो घूमने लगा और सबको युद्ध में परास्त करने लगा। दिग्विजय बनना चाहता था। किस लिए? अपने बड़े भाई को खुश करने के लिए। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान ने उसे दम्भी बना दिया। उसे न तो किसी से अपनी मृत्यु का भय था और न उस पर किसी का अंकुश था। अतः देवता उसे देखकर ही भयभीत हो उठते थे और अपने को उसी प्रकार छिपा लेते थे जिस तरह गरुड़ के भय से सर्प छिप जाता है। तो जहां पर भी ये लोग जाते थे, देवतागण अपने आप को छुप जाते थे। देवता छुप जाते कि इनसे कौन लड़ेगा, संभव नहीं है, हमें मार देगा, इससे अच्छा छुप जाओ। पहले अपनी शक्ति के मद से चूर रहने वाला इंद्र तथा अन्य देवताओं को अपने समक्ष न पाकर तथा यह देखकर कि उसकी शक्ति के सम्मुख वे सभी छिप गए हैं, उस दैत्यराज ने गंभीर गर्जना की। जो एकदम जोर से आवाज किया, हा हा हा, देखा मेरे डर से सब लोग भाग गए, कोई मेरे सामने नहीं आता है। इस प्रकार से गर्जना की। स्वर्गलोक से लौटने के बाद मत वाले हाथी के समान उस महाबली असुर ने भयानक गर्जना करते हुए गहरे समुद्र में तीव्रवश डुबकी लगाई। तब ऊपर के लोकों में गया, वहां कुछ मिला नहीं उसे, कोई नहीं मिला उसे युद्ध करने के लिए। तो वो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर चले गया कि चलो मैं अब वरुण से लड़ाई करूंगा। समुद्र में उसके प्रवेश करते ही वरुण के सैनिक समस्त जलचर प्राणी डर गए और बहुत दूर भाग गए। इस प्रकार बिना वार किए ही हिरण्याक्ष ने अपनी धाक जमा ली। तो उसको केवल देखते ही सब लोग भाग गए। तो युद्ध करने की जरूरत ही नहीं थी, किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। हे विदुर, वह महाबली हिरण्याक्ष अनेक अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता हुआ वायु से डोलायमान उत्ताल तरंगों पर अपनी लोहे की गदा से बारंबार प्रहार करता हुआ वरुण की राजधानी विभावरी में जा पहुंचा। विभावरी वरुण की पुरी है और वरुण समस्त जलचरों का स्वामी तथा ब्रह्मांड के अर्ध क्षेत्रों को का रक्षक है, जहां सामान्य रूप से असुर वास करते हैं। वहां पहुंचकर हिरण्याक्ष नीच पुरुष के समान वरुण के चरणों पर गिर पड़ा और उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। तो हिरण्याक्ष इतना चालाक था, वो देख रहा था कि वो जहां पर भी जा रहे हैं ना, लोग उसके भय से इधर उधर भाग जा रहे हैं। कोई उनसे युद्ध करना नहीं चाहता है। तो कोई उससे युद्ध करना नहीं चाहता है, तो उसने क्या किया, कोई भी देवता, हमने अब तक पढ़ा कि कोई भी देवता ना उनसे युद्ध नहीं कर रहा था। सभी लोग उसको देख के भाग जा रहे थे। तो अब वो वरुण के पास गया। तो वरुण को उसने क्या किया, उसके वरुण के चरणों में गिर गया कि तुम मुझे युद्ध, मेरे साथ युद्ध करो, तुम मेरे साथ युद्ध करो, मुझे युद्ध की भिक्षा दो। तो इतना चालाक था ये कि एटलीस्ट कोई तो सामने आए, किसी को तो वो परास्त करे।
सब लोग तो भाग जा रहे थे, कोई युद्ध ही नहीं कर रहा था। अब इसके पास इतना बल है, इतना ताकत है, लेकिन ताकत का प्रदर्शन करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, सब खाली देख के ही भाग जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसने ये चाल और मजाक उड़ा रहा था, हंसते हंसते बोला। नॉर्मली जब कोई किसी के चरणों में गिरता है तो बहुत विनम्र भाव से गिरता है, उसकी कृपा पाने के लिए गिरता है, भीख मांगता है, परंतु यहाँ पर हंसते हुए, मतलब गर्व से, अहंकार से उसे कह रहा था कि मुझे भिक्षा भिक्षा मांग ले, लेकिन हंसी हंसी मजाक उड़ा रहा है उसका। देखिए ये हालत था यहाँ पर। क्या कहते हैं, आप समस्त गोलक के रक्षक तथा अत्यंत कीर्तिवान शासक हैं। आपने अहंकारी तथा मोहग्रस्त वीरों को दर्प के दर्प को दल कर तथा इस संसार में सभी दैत्यों और तथा दानवों को जीतकर भगवान के हेतु एक बार राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न किया है। अत्यंत दंभी शत्रुओं के द्वारा इस प्रकार उपहास किए जाने पर जल के पूज्य स्वामी को क्रोध तो आया, किंतु तर्क के बल पर वे इस क्रोध को पी गए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। हे प्रभु, युद्ध के लिए अत्यधिक बुरा होने के कारण अब मैं युद्ध से दूर रहता हूं। तो हिरण्याक्ष ने कुछ बातें भी ऐसी कही ताकि उसको उत्साहे कि तुम मेरे से युद्ध करो। लेकिन वरुण देव ने क्या किया, उस गुस्से को पी लिया और बदले में उससे बातचीत किया। बोला अपने अपने आप को ही, बोला कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं युद्ध से दूर ही रहता हूं, मेरे में इतना बल नहीं है कि मैं किसी के साथ युद्ध करूं। तुमसे क्या, मैं किसी के साथ ही युद्ध नहीं करता, मैं अवॉइड करता हूँ, फाइटिंग करना मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। फिर कहता तुम युद्ध में इतने कुशल हो कि मुझे परम पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हें युद्ध में तुष्टि प्रदान कर सके। अतः हे असुर श्रेष्ठ, तुम उन्हीं के पास जाओ जिनकी तुम जैसे योद्धा की भी बड़ाई करते हैं। तो बोल रहे हैं कि तुम इतने महान हो, इतने ताकतवर हो कि कोई तुमसे लड़ने, तुमको कोई कंपटीशन दे ही नहीं पाएगा। एक केवल भगवान विष्णु है जो तुमसे कंपटीशन कर सकते हैं। और तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे टक्कर का कोई होना चाहिए ना, तुम्हारी टक्कर का होगा तो तुम्हें लड़ाई करने में भी मजा आएगा। तुम्हारे टक्कर का एक ही है, वो है भगवान विष्णु। उससे तुम युद्ध करोगे ना तो वाकई में तुमको तुष्टि मिलेगी। और किसी के पास जाके कोई फायदा नहीं है, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। कोई तुमसे युद्ध करेगा नहीं। तुम जितना चाहिए जिससे भी लड़का, कोई युद्ध ही नहीं करेगा, तुम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, अपनी बल का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो। तो विष्णु के पास जाओ तो बराबर का, तुम्हारे टक्कर का केवल वही है, बराबर का होगा युद्ध फिर। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु की बड़ाई तुम जैसे योद्धा भी करते हैं। तो वो इतने महान है कि तुम जैसे योद्धा उसकी बड़ाई करते हैं, तो वही तुमको टक्कर देंगे, इतने फेमस है वो। तो वरुण ने आगे कहा, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारा सारा अभिमान दूर हो जाएगा और तुम युद्ध भूमि में कुत्तों से घिरकर चिर निद्रा में सो जाओगे। तुम जैसे दुष्टों को मार भगाने तथा सत्पुरुषों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही वे वड़ा जैसे विविध रूपों में अवतरित होते रहते हैं। तो देखिए यहां पर इंसल्ट कर रहा है वरुण देव, इसका इंसल्ट कर रहे हैं कि बोले तुम उससे युद्ध करोगे ना, तुम्हारा ऐसा हालत होगा कि तुम जमीन पे गिर जाओगे और कुत्ते तुम्हारे आसपास मंडराएंगे। इतना बुरी तरह से वो तुम्हारा पिटाई करने वाला है। और तुम जैसे दुष्टों से लड़ने के लिए उसने वरा का रूप धारण किया है। तो तुम जाओ, वरा देव से लड़ाई करो, देखो तुम्हारा क्या हालत होने वाला है। तुमको इतना अभिमान है, अपने ताकत पर इतना अभिमान है कि तुमसे कोई युद्ध नहीं कर रहा है, उधर जाओ, देखो तुम्हारा क्या हालत, तुम्हारा अभिमान भी वो तोड़ देगा। तो इस प्रकार उसे बताते हैं। इस प्रकार भगवत के तीसरे स्कंद के 70वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।
तो किसी को कोई प्रश्न हो पूछ नो सकते हैं, प्रभु, कुछ वेरी कमेंट तो क्लियर। बोल सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। ओके। कोमल क्लियर है। आशा क्लियर है ना? ओके। हरे सुमन कृष्णा चौरसिया। पर। हरे कृष्णा। बोलिए। आप पर है कि में क्या ना पहना जाता। क्या चीज? आपका आवाज कट लाल गया। और बोले प्रभु, लाल और नीला आ जाता है इसमें। एक्चुअली आवाज कट गया है, मेरे ख्याल से यहाँ नेट का कनेक्शन थोड़ा सा खराब है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो ग्रुप में डाल देंगे, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। आवाज सबका कट कट के आ रहा है। ओके ठीक है, फिर हम लोग इसमें आगे और कल पढ़ेंगे। अगला अध्याय कल पढ़ेंगे फिर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।